बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। वो सभी भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। हम आरक्षण और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, पलायन से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, अफसरशाही से लड़ाई लड़ रहे हैं, और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी करघर के चौमुखी विकास के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि जो हमारा बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है, 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बाबू जगजीवन राम स्टेडियम तालाब बना हुआ है, जो कि हृदय स्थल था। माननीय लालू यादव जी ने 1990 में इस स्टेडियम का निर्माण कराने में भरपूर सहयोग दिया, जमीन उपलब्ध कराने का काम किया। वो गरीबों के जुबान थे, मसीहा थे, शोषित पीड़ितों का। हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1990 में कांग्रेस को हराकर माननीय लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया समर्थन देकर, और 2005 तक सरकार चलाया। और आज भी जो हमारे वो जनक थे, सामाजिक जनक थे, एक छोटा सा करघर की जनता ये जानना चाह रही है कि ओरिजिनल कौन है, असली और नकली की बात हो रही है। ये दोनों महागठबंधन से हैं, कांग्रेस भी और आप भी। ये असली कौन है? ये साफ है, कांग्रेस जो है आरजेडी के भी सीटों पर लड़ रही है, सीपीआई के सीटों पर भी लड़ रही है। आरजेडी सीपीआई में कहीं फाइट नहीं है, कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं है। ये साफ झलकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी का ही असली गठबंधन है, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है कि मिश्रा जी कांग्रेस है, वो लोग हमसे आप सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से बुला दे रहे तेजस्वी यादव को यहाँ करघर में अपने पक्ष में, तो उनका साफ इशारा है कि महेंद्र गुप्ता को वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ चौथे स्थान पर थी। तेजस्वी जी कदम एक सीट पर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, क्योंकि 2020 का इतिहास न दोहराया जाए। कांग्रेस को 70 सीट जबरदस्ती लिया, तानाशाही तरीके से दबाव बनाकर 70 सीट लिया, और 75% सीट कांग्रेस हार गई। वाम दलों को 29 सीट मिला, जिसमें वाम दलों ने 16 सीट जीतने का काम किया। कितना परसेंटेज रहा ये बताने की बात नहीं है। अगर कांग्रेस तानाशाही और जबरदस्ती नहीं करती तो 2020 में ही सरकार बन गई होती। और फिर वही गलती दोहराया जा रहा है 2025 में कांग्रेस द्वारा। 52 सीट इनको दिया गया था, लेकिन 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। सीपीआई के सीटों पर भी दोस्ताना संघर्ष है, और आरजेडी के भी सीटों पर दोस्ताना संघर्ष है। आप सभी समझदार हैं, यहाँ की जनता बहुत ही समझदार है, तो सब इशारा समझ गई है कि किसको वोट देना है। महागठबंधन को नुकसान हो रहा है कि नहीं है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो इशारा समझती है कि किसको वोट देना है। मात्र 3 दिन चुनाव रह चुका है, करघर विधानसभा की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हम जनता से अपील करेंगे कि आप कोई कंफ्यूजन में न रहे। मैं तेजस्वी जी का ही उम्मीदवार हूं, और तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ संघर्ष करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने ही लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। और सभी जनता से हम सादर आग्रह के साथ निवेदन और अपील करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह हसुआ बाल छाप है। आप हसुआ बाल क्रमांक ईवीएम के क्रमांक 6 पर हसुआ बाल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर हमें जिताकर और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें।